बोकारो के ललपनिया में 3 से 5 नवंबर तक आयोजित होने वाला लोगो बोरो घंटा बाड़ी धोरो गाड़ राज्य धर्म सम्मेलन इस वर्ष समिति को देखरेख में होगा। आयोजन की तैयारियों को लेकर उपायुक्त अजयनाथ झा और एसपी हरविंदर सिंह ने समिति सदस्यों और विभिन्न कंपनी प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रूपरेखा तय की है। डीसी ने कहा कि यह आयोजन आदिवासी समाज की संस्कृति, एकता और परंपरा का प्रतीक है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करने के निर्देश दिए हैं। समिति अध्यक्ष बबली सोरेन ने कहा कि प्रशासन के साथ मिलकर परंपरा और संस्कृति को बनाए रखते हुए भव्य आयोजन किया जाएगा। राजकीय समारोह का दर्जा प्राप्त है, दर्जा मिला है, लेकिन हमें समिति को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं था। इसलिए राजकीय महोत्सव का हम लोग सम्मान करते हैं। हाँ, लेकिन रही बात, ये तो आदिवासियों का एक धार्मिक धरोहर है, ऐतिहासिक जगह है। इसमें हम लोगों के अनुरूप हम लोग क्या क्या करते हैं, हमारे परंपरा, भाषा, संस्कृति से लेकर सामाजिक, धार्मिक सब यहाँ सब तरह का एक अनुष्ठान होता है। उसमें जिला प्रशासन के द्वारा इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने विरोध करा था। पहले मैंने उसके बीच में इंटरफेयर होता था, हम लोग को स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जा रहा था। अब इस बार हमारे उपायुक्त महोदय ने कंसेप्ट मैंने हम लोग को आश्वासन दे दिया है और वो एक्सेप्ट कर लिया है। वो हम प्रोसीडिंग में लाएंगे और एक सिस्टम बना के जाएंगे ताकि बाद में किसी तरह समिति को कोई दिक्कत ना हो और जो भी काम होगा समिति के बिना काम नहीं हो पाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि लुगुबुरु महोत्सव जो है, इसकी बहुत मान्यता है और बहुत ज़्यादा इसकी श्रद्धालु लोग जो है आते हैं बहुत दूर दूर से, और इंटरनेशनल लेवल पे जो है लोग आते हैं बाहर से, देश के बाहर से यहाँ पर इसमें सम्मिलित होने के लिए। बहुत ही बड़े पैमाने पर लगभग लाखों संख्या में श्रद्धालुगण यहाँ आते हैं, जिसमें महिलाएं भी रहती हैं, बच्चे भी रहते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज जो ये कमेटी, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, डीसी सर की अध्यक्षता में यहाँ बैठक हुई। इसमें इन्हीं सब बिंदुओं पर ध्यान दिया गया कि कैसे जो आगामी जो आएंगे श्रद्धालुगण, उनको आवागमन को हम जो है कंफर्टेबल बनाएं और हैसल फ्री बनाएं। पार्किंग की व्यवस्था चिन्हित जगहों पे हो, लाइटिंग की व्यवस्था हो और CCTVs हो, ताकि किसी तरह की कोई उपद्रवी आके किसी तरह की कोई गलत जो है घटना को अंजाम ना दे पाए। PA सिस्टम्स हो, फायर सेफ्टी की इक्विपमेंट्स हो, और यही सब चीज़ें जो है इसी दिशा में सभी डिपार्टमेंट के लोग यहाँ मौजूद थे। जो कमेटी है यहाँ की वो भी यहाँ मौजूद थी। तो सभी के विचार विमर्श पे काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं और ये आज पहली मीटिंग थी। ये आगे और डिटेल में जो है इन सभी बातों पे चर्चा होगी। काफ़ी डिटेल में जो है दिशा निर्देश यहाँ दिए गए हैं और हमें आशा है कि जैसा अभी तक बहुत अच्छे से मनाया जाता है, इस बार हम उससे भी ग्रैंड तरीके से जो है उसको सेलिब्रेट करेंगे और सभी का जो भी टू एंड फ्रो मूवमेंट होगा उसको कंफर्टेबल एंड सेफ बनाएंगे। ये धार्मिक आयोजन है, सांस्कृतिक आयोजन है। यहाँ लोगों को धर्म की समिति बनी हुई है, पूजा की पुरानी समिति बनी हुई है, वो समिति ही सब कुछ आयोजन को करेगी। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन मिलकर उसको पूरा सहयोग करेगा और उसके माध्यम से हम लोग इस काम को करेंगे। क्योंकि बड़ा आयोजन है, लगभग जैसा अभी आपके एसपी साहब ने बताया कि लगभग इसमें 3 दिनों के अंदर 4 से 5 लाख लोग आने की संभावना है। वो लोग आएंगे, दर्शन करेंगे और जाएंगे। ऐसे में हमको बहुत बृहद स्तर पर बहुत सारे आयोजन करने पड़ेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था देखनी होगी, उनके पेयजल की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, हेल्थ की व्यवस्था, सूचना संप्रेषण की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें होंगी। इस सभी व्यवस्था पर हम लोगों ने चर्चा की है और सभी पर हम लोग काम करेंगे। पारंपरिक आयोजन कैसे हो, सांस्कृतिक आयोजन कैसे हो, जो पारंपरिक वाद्य यंत्र रहे हैं यहाँ तो उन सब चीज़ों के साथ इस आयोजन का काम होगा। जो हमारे वाहन पूजा करेंगे उनको हमने टॉप प्रायोरिटी पर रखा है कि वो किस तरह से पूजा करेंगे, उनका वास्त्र ये वो सब कुछ हम लोग देखेंगे कि वो सब चीज़ें कमेटी अच्छे से उसका निर्विघ्न हो, अच्छे से